हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ जा रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ जा रही है? चलिए, आज हम आपको रॉ और मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। रॉ क्या होता है और मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में भी आज हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आपको एक पॉइंट हम बता दें। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा फल मिलता है। चलिए, हम जो आज मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स, देखो देखो, उस लड़का को याद आ रहा है। देखो किसका याद आ रहा है, बालक? चलो इधर देखो, जहाँ पे आज हम मैट्रिक्स के बारे में भी जानकारी पाएंगे। मैट्रिक्स होता क्या है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से आज हम जानकारी पाएंगे। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया है, दम तो तुझे उसे पाके दिखा। लिख दे खून से अपने माथे पे और बोल उस किस्मत को, दम है तो मिटा के दिखा। चलिए, आज हम मैट्रिक्स के बारे में जानकारी पाएंगे और मैट्रिक्स में रॉ और कॉलम के बारे में भी जानकारी पाएंगे। रॉ क्या होता है और कॉलम क्या होता है, उसके बारे में भी हम आज बहुत ही डीपली में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले आज क्लास 12th स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपको एक चीज़ जानकारी होगा कि सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स का हिंदी मीनिंग होता क्या है? मैट्रिक्स का बाबू सबसे पहले हिंदी मीनिंग होता है आप व्यू होता है। सबसे पहले एक चीज़ और आपको हम जानकारी देते कि यहाँ पे जो AIJ लिखा गया है, क्या लिखा गया है? AIJ का जो मतलब होता है, ए का मतलब जो होता है ना, क्या होता है? ए का मतलब होता है रॉ और जे का मतलब होता है बाबू कॉल्यूम। क्या होता है? ए का मतलब होता है रॉ और जे का मतलब होता है कॉल्यूम। ए का मतलब रॉ और जे का मतलब क्या होता है? कॉल्यूम होता है। चलिए, उसके बाद जो हम आपको, उसी को हम M × N भी बोल सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे 216 एक क्वेश्चन जो हमको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमको दिया गया है, देखिए 1 2 1 6 8 ऐसे करके जो हमको दिया गया है। सबसे पहले आपको एक चीज़ हम बता दें कि रॉ किसको बोलेंगे और कॉलम किसको बोलेंगे। इस ऐसे जो होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रॉ बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम? कॉलम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? रॉ बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। चलिए, इसको रॉ बोलेंगे, इसको कॉलम बोलेंगे। उसी तरह जैसे हमको यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ रॉ, रॉ की संख्या क्या है, इसमें हमको रॉ की संख्या बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले आपको हम बता दिए थे रॉ की संख्या ऐसे होता है। तो रॉ की संख्या कितना है? 1 2 3। तो यहाँ पे रॉ की संख्या कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। उसके बाद लिखा गया नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी है? तो नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितना है? 1 2 3 4। फॉर कॉलम की संख्या कितनी है? 4 है, तो हमने 4 दे दिया। उसी तरह जैसे हमको दिया गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और एक चीज़ आपको जानकारी देते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है क्या है, इसके बारे में भी आपको आज बहुत अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले बाबू एक चीज़ और आप जान लीजिए, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आप सीधा सीधी बुझाए जाए इतना, जो भी हमको यहाँ पे अंक दिया गया है, जैसे 2 6, इस सब को जो हम जोड़ करके लिखेंगे वही मेरा ऑर्डर मैट्रिक्स हो जाएगा। समझे? चलिए, यहाँ पे क्या होगा? ऑर्डर मैट्रिक्स। ऑर्डर मैट्रिक्स सबको गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना हो गया? 12। तो उसी तरह जैसे हमने आज रॉ के बारे में और कॉल्यूम के बारे में हम आपको बताए थे, सबसे पहले ही बोल दिए थे, आज हम रॉ और कॉल्यूम देखेंगे और उस पर क्वेश्चन आधारित भी करेंगे। देखिए, हम रॉ क्या होता है, रॉ का सबसे पहले आपको हम परिभाषा बताएंगे। रॉ का परिभाषा जो होता है, तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रॉ। देखिए, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रॉ इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। आप एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया 2 3 4 5, इसको क्या बोलेंगे? रॉ की संख्या यहाँ पे क्या लिखा गया? 1 हो। रॉ की संख्या ना कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। रॉ की संख्या सिर्फ 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 1 हो। तो रॉ की संख्या हमारे पास कितना है? R1। तो रॉ की संख्या क्या हो गया? R। तो रॉ की संख्या कितना हो गया? R1। आपको अगर कोई पूछ दे रॉ मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, तो आप सीधा सीधी बोल दीजिएगा ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ की संख्या सिर्फ 1 हो, न कि कॉलम की संख्या हो, न ही रॉ की संख्या हो, सिर्फ रॉ की संख्या कितना हो? 1 हो। चलिए, अब हम कॉलम पे चलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स हम जानते हैं। कॉलम मैट्रिक्स सबसे पहले आपको जानने के लिए कॉलम का सबसे पहले हम आपको परिभाषा देते हैं। कॉलम का जो परिभाषा होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। आपको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे आपको हम दे देते हैं 2 4 6 8, इसको देखिए आप, यहाँ पे लिखा गया ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए बाबू मेरे प्यारे दोस्तों? 1 होना चाहिए। कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए।
उसी तरह से जब हमको कॉलम की संख्या कितना है 1 है, तो हमको भी यहाँ पे भी बोल रहा है कि कॉलम की संख्या बाबू हमको 1 ही होना चाहिए। आपने कॉलम और रो के बारे में भी सीख लिए। उसी तरह हम आज आपको स्क्वायर मैट्रिक्स भी सिखाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में भी आज हम आपको जानकारी देंगे बहुत ही डीपली। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए हम इसको मिटा करके लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक चीज़ आपको जानकारी देना चाहता है, जैसे हमको देखिए एग्जाम्पल से ही आपको हम समझा देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। टाइम बहुत हो चुका है, चलिए 2 4 6 8 5 1 3 4 5 उसके बाद हम लेके 4 5 6 ले सकते हैं, कोई बात नहीं, डबल बार ट्रिपल बार जो भी आपको लेना हो वे भी ले सकते हैं। चलिए अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हैं। क्या समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, सेम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो बाबू, सेम हो। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स में आप भी समझा, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में हम आपको दे दिए 2 4 6 8, उसी तरह से हम आपको वर्टिकल लाइन में भी दे दिए 5 7 8 9। इसी तरह से जैसे हमको रो की संख्या इसमें कितना है 1 2 3 4, तो रो की संख्या हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, किसकी संख्या, रो की संख्या, कॉलम की संख्या 1 2 3 4। आपको हम बताए थे इसको क्या पढ़ेंगे 4 × 4 नहीं पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, इसको हम 4/4 पढ़ेंगे। ठीक, तो रो की संख्या हमने रो की संख्या अभी पढ़ा और कॉलम की संख्या पढ़ा, उसके बाद हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने आपको ये पढ़ाया कि कोई भी संख्या हो जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे सवाल भी बना सकते हैं। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स पे एक हम सवाल देखते हैं, नोट कर लेते हैं, इसमें से बने रहिए। चलिए जैसे आप एक चीज़ हमको उत्तर दीजिए। अच्छा एक सेम मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स एक होता है सेम मैट्रिक्स। समझे सेम मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे हमने ले लिया 2 4 6 3 4 5, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सेम मैट्रिक्स उसे हम बोलेंगे जिसमें कॉलम की संख्या कॉलम की संख्या और रो की संख्या, और इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस दोनों सेम हो, उसी को हम क्या बोलेंगे सेम मैट्रिक्स। ओके, जैसे हम एक और एग्जांपल ले लें। एग्जांपल में हमने एक और क्या ले 2 4 6 8 10, 2 3 4 5 6, ठीक, 2 3 4 5 6। इधर भी हमने ले लिया, मान लीजिए इधर ले लिए 2 3 4 5, हाँ, तो ई से मैट्रिक्स होगा नहीं होगा, जिसमें आपको हम बोले थे रो की संख्या कॉलम की संख्या और क्वांटिंग जो करेंगे, जैसे इधर 3 नंबर है तो 3 पॉइंट इधर भी होना चाहिए, उसी को हम सेम मैट्रिक्स बोलेंगे। सेम मैट्रिक्स समझा, स्क्वायर मैट्रिक्स समझा, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। चलिए बाबू रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, चलिए इसको मिटा करके एक बार रिवीजन करते हैं। रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सब के बारे में। चलिए रो मैट्रिक्स, चलिए रो मैट्रिक्स का परिभाषा बोलिए। रो मैट्रिक्स का परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या सेम हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या सेम हो, जैसे 2, ये क्या हो गया रो मैट्रिक्स। उसी तरह हमने आपको कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें कॉलम की संख्या
सिर्फ एक हो, 1 हो, तो कॉलम की संख्या 1 1 2 3, यही क्या हो गया कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद हमने आपको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं जिसमें क्या हो, जैसे हमने ले लिया 2 4 5, जिसमें रॉ और कॉलम की संख्या सेम हो। देखिए इसमें रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या सेम है। रॉ की संख्या को हम R1 R2 और R3 से भी हम डिनोट कर सकते हैं, और कॉलम को C1 और C2 और C3 से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत, बाय, थैंक यू।